ओम शांति। गुरु जी के प्रवचन कल से आगे। मेरा साहिब है घट माही, पर माया रूप बदल बदल कर बाहर घसीट घसीट कर ले जाती है। अब जागा हुआ व्यक्ति माया से सदा ही छुटकारा पाने की कोशिश करता है और अपने भीतर गुणों का संचय करने की कोशिश करता है। द्वेष मनुष्य को कहाँ तक नीचे ले जाती है, यह आप सोच भी नहीं सकते कि व्यक्ति इतना विषैला व जहरीला हो जाता है कि अब उसमें एक भी गुण नहीं रहता और वह जहर से भर जाता है, मनुष्य से पशु बन जाता है। ये माया पर जो व्यक्ति जागा हुआ है परमात्मा में वफादार है। माया पर जो व्यक्ति जागा हुआ है वो परमात्मा से वफादार है। उस भक्त की वही माया मदद करती है। कहाँ पैदा होते हैं, कहाँ हम आते हैं और कब कहाँ हमारा विलय होता है, परमात्मा रूपी सागर में जाकर ही हमारा विलय होना है। तब सगुन धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाता है, भेदभाव मिट जाता है। प्रातः उठकर ही जो पूजा शुरू हो जाती थी, हर काम एक पूजा बन जाता है। उसने अपने जीवन के मकान को परमात्मा को दे दिया। अब यही उसकी पूजा है। उसका शरीर ही उसका मंदिर बन जाता है। लगता है कि परमात्मा कभी बुद्धि के कमरे में जा रहा है, कभी मन में से झांक रहा है, कभी आंखों में देख रहा है, कानों से सुन रहा है। परमात्मा हमारे अंग अंग में, रोम रोम में विचर रहा है। उसने हमारा अंग अंग अब ज्ञान से प्रकाशित कर दिया है और पूर्ण पिता परमेश्वर ने अब हमें भी पूर्ण बना दिया है। गुरु इस खोपड़ी में से अंधकार को, अज्ञानता के अंधकार को निकाल कर फेंक देता है, अंधश्रद्धा वाले मकान को ध्वस्त कर देता है और पूरे मकान को गिराकर नए भवन का निर्माण करता है, जिसकी नींव परमात्मा के विश्वास पर टिकी होती है। आज परमात्मा का बुलडोजर चल रहा है। जो जो जीवन में निकम्मा था उसे गिरा रहा है। ध्वस्त कर दो प्रभु, ध्वस्त कर दो, भस्म कर दो। अब रिश्ते नातों को खत्म कर दो। प्रिय से प्रिय वस्तु का भी मोह खत्म कर दो। कभी भी शिकायत नहीं करूँगा, क्योंकि जानता हूँ मैं कि तुम ही सर्जनहार हो, तुम ही पालन करता हो, तुम ही पालन करने वाले हो और तुम ही संहार करने वाले हो। तुम ही हो। इस प्रकार अपने जीवन में घटने वाली हर घटना में ही नित्य उसके विराट रूप का दर्शन ही तो होता है। फिर अब तो लगता है गुरु के रूप में साक्षात्कार परमात्मा ने ही हमारी उंगली पकड़ ली है और सत्य की राह पर वही हाथ पकड़कर चला रहा है। हमारी गर्दन अब हमारी उसी को बचानी है। हानि लाभ कुछ नहीं सोचना है। इस काया के मानव जन्म में जाग जाना, सत्य का बोध हो जाना, यही हमारे जीवन का सबसे अधिक लाभ की चीज़ है। अब बुद्धि व परमात्मा को समर्पित कर चुका होता है तो फिर विचार ही आएंगे ना, विकार कैसे आएंगे। जागा हुआ आदमी केवल ईश्वर के भरोसे पर ही जीता है। उसने हमेशा ही केवल परमात्मा का भरोसा किया होता है, क्योंकि माया का काम है बहुरूपिया बनकर हमें धोखा देना, अशस्त करना। धन्यवाद है परमात्मा तेरा कि हमारी आंखों पर से तूने ये अज्ञानता का चश्मा उतार दिया। कभी भी हमारे हाथों किसी का बुरा ना हो और हमेशा सत्य पथ पर बढ़ते जाएं। अपनी मंजिल तक पहुंचना है हमें। आनंद का झरना जो हमारे ही भीतर है, उस तक जाकर अपनी बुद्धि से अमृत का एक कण ही पीना है। क्योंकि बाहर क्या है, जो है सब भीतर ही है और जो भीतर है उसको ही बाहर देना है। आज जो भी कोई हमारे भरोसे रखकर, विश्वास रखकर अपने दुख में हमें शामिल करता है तो लगता है
तू ही अपने भगत को मान सम्मान दिला रहा है। कई बार वाणी से ऐसी बातें निकलती हैं, खुद भी पता नहीं चलता ये इतनी अच्छी बात हमारे मन में कैसे आई। वरना हम क्या हैं, हमारी औकात ही क्या है। एक छोटा सा बाल का कण है, तेरे संसार में अपने चरणों की रज बनाकर रखना। हमें हमारी मस्ती में भगत कहता है, हमें हमारी मस्ती में भगत कहता है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आ गई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। ना दुख है ना सुख है, ना है शोक मुझको। अजब है ये मस्ती, पिया कुछ नहीं है, फिर उसको सब जगह मैं ही मैं नज़र आता हूँ। हर एक में उसको मैं नज़र आती है। बस यही है ज्ञान, यही है गुरु जी का ज्ञान। ओम शांति शेष कल।